जिसमें हम हर रोज बात करते हैं कि हमें जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रहना है। और हम अपने सेशन में 1 घंटे के प्रोसेस के दौरान 1 लीटर पानी कंज्यूम करते हैं। आज एमसी की किसकी टर्न थी? मेरे पास आज लिस्ट भी नहीं है और हैंड रेज भी नहीं किया किसी ने। एक बार हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं बिजी हूँ। अमरदीप जी अनम्यूट करें सर, स्वागत है आपका। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे मॉर्निंग हेल्थ सेशन में। और जहाँ पे हम बात करते हैं जीवन भर स्वस्थ रहने के बारे में। हम शुरुआत करते हैं सेशन की। अपना एनर्जी ड्रिंक अपने साथ होना चाहिए, उसके साथ साथ अपना 1 लीटर पानी सेशन के दौरान कंज्यूम करेंगे। तो क्या हम आपकी एवरेज देख सकते हैं? काफी सारे पर्सन्स ने हाफ कर लिए, इनटेक कर लिया, बहुत अच्छा है। ओके, तो रेडी हैं आप सभी आज के सेशन के लिए? सिर्फ 1%, 2%। ओके, बहुत अच्छा, काफी सारे लोगों ने थम्स अप दिखाया। गुड। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपने सेशन को एक शॉर्ट टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले शॉर्ट टॉपिक के लिए आज कौन करना चाहेगा? शॉर्ट टॉपिक हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी पर्सन अगर इंटरेस्टेड है शॉर्ट टॉपिक के लिए, चाहता है थोड़ा सा आगे बढ़ना, कॉन्फिडेंस लेवल को अप करना चाहता है, इंप्रूव करना चाहता है, तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी न्यू पर्सन, कोई ओल्ड पर्सन चाहता है कोई इंप्रूवमेंट करना कॉन्फिडेंस के अंदर? कोई नहीं चाहता। वेरी गुड। सुबह सुबह आप जो मांगते हैं ना परमात्मा, वो हमें देता है। आप नहीं चाहते तो वो तथास्तु कर देंगे। आपका कॉन्फिडेंस तो वही रहने वाला है, वहीं के वहीं जहां पे है। तो कल सर ने बताया था कि जो हम मांगते हैं ना, वही लौट के हमारे पास आता है, जो भी हम मांगते हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही है? तो सुरेश सर ने हैंड रेज किया है, उनको अनम्यूट करते हैं। स्वागत है सर आपका। आपको 5 मिनट के अंदर फिनिश करना है सर अपना टॉपिक। पानी के बारे में जो भी आप बताना चाहे, जो भी आपका टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया है। क्लैपिंग करेंगे एक बार सुरेश सर के लिए सभी पर्सन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सुरेश कुमार है, मैं बड़ा बराड़खेड़ा से बिलोंग करता हूँ और मेरे कोच अमरदीप देशवासी। आज मैं प्रकृति के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमने प्रकृति के नियमों को जानना है। कुछ दिन पहले शकुंतला मैम ने प्रकृति के सारे नियम या गुण बताए थे। प्रकृति के अनुसार रहने से रोग जैसे हमारे प्रकृति के नियम बता दूं भाई बहनों न्यारे न्यारे। प्रकृति के अनुसार हमने टेम टेम पर खाना खाना है। प्रकृति के नियम न्यारे ये सब नहीं माना है। ठीक वही प्रश्न होगा जिसने प्रकृति को पहचाना है। गोचा की तो मान जावा नहीं, वो अनजाना है। शकुंतला मैम ने ज्ञान दिया था, तुरंत बना दिया गाना। प्रकृति के खेल न्यारे मान जा प्यारे। प्रकृति के अनुसार रहने से रोग कट जा हमारे। प्रकृति के नियम बता दूं भाई बहनों न्यारे न्यारे। प्रकृति के बारे में सभी को ज्ञान नहीं, कोई भी बतावा बात सारी देते ध्यान नहीं। ध्यान दें तो सब समझ में आवे, किसी का श्याम नहीं। खान पीन का ज्ञान मिला है या कोई भी अनजान नहीं। कोचा की नहीं सुनोगे तो दिखेंगे जन्म तारे। प्रकृति के अनुसार रहने से रोग कट जैसे हमारे। प्रकृति के नियम बता दूं भाई बहनों सारे।
सुबह उठकर लेना चाहिए इस भगवान का नाम, 1 लीटर पानी पी कर करना चाहिए अपना अपना काम। फिर फ्रेश होने के बाद करना होगा योगा और व्यायाम। दिन में 3-4 बार खाना खाना चाहिए, फिर हो जाएगी शाम। सारा प्रचार करना होगा, चाहे चाहे गुआंढ हो चाहे गाँव, इन बातों पर ध्यान देना होगा। जो शकुंतला अमरदीप साजिद बताए, प्रकृति के अनुसार रहने से रोज रोग कट जाए। हमारे प्रकृति के नियम बता दूं भाई बहनों न्यारे न्यारे। चाय की जगह है फ्रेश पीनी, फिर शेक पीना, फिर फाइबर खाना भाइयों, फिर जिंदगी में यूं ही जीना, फिर फल खाना से भाइयों, फिर नहीं रहना किसी से ही ना। खाना खाने के 1 घंटे पहले सलाद खाना है नगीना। मारक सर ने ये प्रोडक्ट बनाए, सारे प्रकृति के अनुसार रहने से रोग कट जाए। हमारे प्रकृति के नियम बता दूं भाई बहनों न्यारे न्यारे। कह सुरेश कुमार तीनों टिम्मा खावा से विटामिन की गोली, बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं हर्बल कंपनी के, चाहे भर लो जोड़ी। 70% दुनिया बीमार है, जिन्होंने आज की जिंदगी खोली वही परसेंट ठीक रहेंगे जिन्होंने हर्बल की हर्बल कंपनी मोली। जितने परसेंट आवा सेक्शन में से अब बड़ी प्यारी टोली, अब ठीक होने की सवारी। यहाँ आवा से भगत क्या है, प्रकृति के अनुसार रहने से रोकट क्या से मरे। प्रकृति के नियम बता दू भाई बहनों न्यारे न्यारे। थैंक यू सर। थैंक यू सुरेश सर। क्लैपिंग करेंगे एक बार सुरेश सर के लिए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने बताया है, काफी सारी अच्छी आदतों के बारे में उन्होंने बताया है। पानी, सलाद, 5 टाइम मील प्लान, काफी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है। अगर उन चीजों को हम अप्लाई करते हैं तो निश्चित हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। काफी सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, कर चुके हैं और करने जा रहे हैं। सभी के रिजल्ट अच्छे आए, अच्छे हैं और अच्छे ही निकल के आएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। रेडी हैं आप लोग? यस। एक्साइटमेंट दिखाई नहीं दे रही। सुरेश सर आप अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए। एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही। काफी सारे लोग बिल्कुल सुस्त, एनर्जी लेवल डाउन। एफरेस कम कम क्वांटिटी की बनाते हो आप। एफरेस में पूरी 2 चम्मच की बनाया करो सुबह सुबह, 400-500 ml पानी। फिर देखिए आपका एनर्जी लेवल। थोड़ा सा डालते हैं आप उस एफरेस को ना, 1-1.5 महीने तक खींचते हैं। 10 दिन में फिनिश हो जानी चाहिए आपकी एफरेस। फिर देखिए आप एनर्जी लेवल। अब महीने में 1 एफरेस पीते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आती है। फिर कोच भी परेशान हो जाता है कि सारा का सारा न्यूट्रिशन यूज किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है। बट कोच आपकी क्वांटिटी नहीं चेक कर पाता। तो एनर्जी लेवल हाई रखिए। एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए सुबह सुबह जब हम उठते हैं। अगर हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं है तो हम सिर्फ जीवन क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, जी नहीं रहे। तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए आप लोगों के अंदर। काफी सारे पर्सन है जिनकी वीडियो ऑफ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप वीडियो ऑन के साथ आएंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर निकल के आएगा। वीडियो ऑन के साथ आप आइए। वीडियो ऑफ रखेंगे तो आपका रिजल्ट डाउन रहेगा, बिल्कुल डाउन रहेगा। काफी सारे पर्सन, राम प्यारी, पूनम जी, यस यस, रितु मैम, बीरमती, काफी सारे पर्सन। वीडियो उनके साथ आइए आप। तो आप लोगों की क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आज के हमारे मेन टॉपिक के स्पीच। सर प्लीज हैंड रेज करेंगे आप एक बार? ओके, थैंक यू। क्लैपिंग के साथ हम इनवाइट करने जा रहे हैं आज के हमारे स्पीकर को, मिस्टर सुनील कुमार। जबरदस्त क्लैपिंग आप लोगों की होनी चाहिए। जी सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन। थैंक यू सर, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। और मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं जींद से बिलोंग करता हूँ। और इस हेल्थी कम्युनिटी में पिछले 3.5 साल के करीब हो गया मेरे को हेल्थ को लेकर ही कनेक्ट हुआ था।
जैसे जैसे इस सेशन में हम बैठते थे और जो भी वो चीज बताते थे वो अप्लाई किया और लाइफ एंजॉय कर रहे हैं आज। और रेफरेंस दिखाते रहे मेरे को भी बीच बीच में और अपनी भी रेफरेंस लिखते रहे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारे जो सबसे मेन जो चीज रहती है हमारी बॉडी में और इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर रहेगा हमारे आज जो टॉपिक रहेगा वो ज्वाइंटों के ऊपर रहेगा। जब वैसे तो जो अडल्ट हो जाता है उसके अंदर अगर हम हड्डियों की बात करें तो 206 हड्डियां होती है, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में 300 के करीब हड्डियां होती हैं। जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है तो वो हड्डियां आपस में जुड़ना स्टार्ट कर देती हैं और जब अडल्ट हो जाता है तो पर्सन तो उसके बाद उसके शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। और सबसे छोटी जो हमारी जो हड्डी होती है वो कान की होती है, इसको स्टैटिस बोलते हैं। ये 0.8 इंच की होती है। और जो बड़ी हड्डी होती है उसको फीमर बोलते हैं, जो जान की हड्डी होती है सबसे लंबी होती है। और अगर हमारी खोपड़ी की बात करें तो उसके अंदर 29 से 30 हड्डियां हमारी खोपड़ी के अंदर भी होती हैं। तो ये सबसे छोटी हड्डी का और बड़ी हड्डी का के बारे में बताया हमने आपको। और जब हमारी हड्डियां जिस जगह पर जुड़ती हैं, ज्वाइंट किसको बोलते हैं, जब कोई भी दो हड्डियां आपस में किसी जगह पर जुड़ती हैं तो उसको हम ज्वाइंट या जोड़ कहते हैं। और इन जोड़ों का काम हमारे शरीर में सभी मूवमेंट हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हम जैसे कोई चल रहा है, हम दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी हम करते हैं जिसमें हमारा कंधा, घुटना, कलाई, कमर सभी जो भी काम करते हैं तो उनके अंदर अगर ज्वाइंट नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर पैरों के अंदर, घुटनों के अंदर कोई भी अगर ज्वाइंट नहीं रहेगा तो हम सीधे 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 ही चलेंगे और सीधे ही जाएंगे। तो हर ज्वाइंट का अपना अलग अलग काम रहता है। तो और आजकल हम देखते हैं छोटी सी उम्र में ये हड्डियों का और जोड़ों का की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है, जिसके कारण ज्वाइंटों में दर्द रहना, सूजन रहना, अलग अलग चीजों से हमारे शरीर में पेन रहता है। तो किन कारणों से हमारे शरीर में पेन रहता है, ज्वाइंटों में समस्या रहती है, सबसे पहले तो उन कारणों के बारे में जानेंगे। रेफरेंस भी तेरे सभी। सबसे पहला कारण तो अगर हमें कोई भी चोट लग जाती है किसी भी कारणवश से तो तब भी हमारे ज्वाइंट उस ज्वाइंट में पेन रहना स्टार्ट हो जाता है। अगर हमें कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी चोट लग जाती है। और जो दूसरा कारण रहता है, जो पर्सन अपने ज्वाइंटों का ज्यादा इस्तेमाल करता है, जिसमें खासकर जो खिलाड़ी रहते हैं, जो रनिंग करते हैं या कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, तो एक ज्वाइंट का बार बार अगर इस्तेमाल करते रहते हैं तो उनके जो ज्वाइंटों के बीच में जो कार्ट्रेज रहती है, जो गुंडामाइन की जो लेयर रहती है, वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाती है और फिर उस पर्सन को उस जगह पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, उसको ज्वाइंटों की समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। मजदूर हो गया, कोई भी अगर मजदूर है, मिस्त्री है, कोई काम कर रहा है तो उसकी बार बार जो एक्टिविटी होती रहती है पैरों की, हाथों की, तब भी उसको थोड़े दिनों के बाद ज्वाइंटों की समस्या देखने को मिलती है। और किसान है तो वो भी हार्ड वर्क करता रहता है खेतों में, तो तब भी उसको एज के बाद उसको ज्वाइंटों की समस्या स्टार्ट हो जाती है। और महिलाओं की अगर बात करें तो जो महिलाएं ऐसे सिलाई का काम करती हैं या और एक्टिविटी करती हैं, खड़े रहने का काम रहता है महिलाओं का, तो उन महिलाओं के को भी हमें ज्वाइंटों की समस्या देखने को मिलती है। और जो पर्सन एक्स्ट्रा कैफीन वाली चीजों का इंटेक करता है, चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक और
जो हाई कैफीन वाली चीजें रहती हैं उनका जो ज्यादा इंटेक करता रहता है, क्योंकि हाई कैफीन हमारी बॉडी में जाकर हमारे कैल्शियम को और हमारे जो पाएंगे तो अटैच रहती है, इसको हम देसी भाषा में ग्रीस बोलते हैं। तो ये धीरे धीरे उसको खत्म करने का काम करती है। तो 2% इन चीजों का ज्यादा इंटेक करता है तो उनको भी ज्वाइंटों की समस्या बहुत जल्द आने वाली है या फिर आ चुकी होगी। और 2% नमक का ज्यादा इंटेक करता है, तो जैसे नमक का ज्यादा इंटेक फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, पैकेट वाली चीजों का जो ज्यादा इंटेक कर रहा है तो उनको भी बहुत ज्यादा जल्दी ज्वाइंटों की समस्या देखने को मिलती है। और 2% हाई शुगर वाली चीजों का ज्यादा इंटेक करता है आपकी डेली लाइफ में, बेवजह भी जिस जैसे दूध मीठा रहता है नेचुरल, लेकिन दूध में भी चीनी डालता है और भी कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंटेक करता है। कोल्ड ड्रिंक सॉरी एवरेज पीते रहे, जैसे कोल्ड ड्रिंक का दूध ज्यादा इंटेक करता है, रियल जूस का दूध ज्यादा इंटेक करता है, इनके अंदर 200% कोल्ड ड्रिंक के अंदर 200% शुगर होती है। ये 200% शुगर हम धीरे धीरे हमारी जो कैल्शियम है और है उसको खत्म कर देता है शुगर अगर हम देखते हैं। और मिठाइयों के द्वारा भी 2% रेगुलर मिठाइयाँ खाते रहते हैं तो उनको भी धीरे धीरे ज्वाइंटों की समस्या देखने को। और 2% दवाइयों का अधिक इंटेक करते हैं, बेवजह भी अगर दवाइयों का कंटिन्यू इंटेक करते रहते हैं, डॉक्टर ने बता दिए जैसे शुगर है, थायराइड है, आपकी टैबलेट कंटिन्यू चलती रहेंगी तो वो पर्सन बीच में उन दवाइयों का भी इंटेक करना बंद नहीं करता है। और सिर दर्द की गोलियां सबसे ज्यादा हमारे घरों में रहती है, क्योंकि 2% पानी नहीं पीता है तो वो अच्छे से उसका डाइजेस्ट सिस्टम काम नहीं करता है और उसको गैस बनती है और सारा दिन उसके शरीर में पेन रहता है। तो अगर हम अपनी पानी की हैबिट को सुधार लें तो सिर के दर्द की टैबलेट से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो 2% बेवजह दवाइयों का इंटेक करता रहता है तो उनको भी धीरे धीरे ज्वाइंटों का, क्योंकि साल्ट इतना चला जाता है उनके शरीर में बॉडी में तो वो उसकी कैल्शियम और जो हमारे ज्वाइंटों के बीच में जो ग्रीस रहता है उसको भी खत्म कर देता है। ये अहम कारण रहता है, सबसे बड़ा कारण इसी को बोल सकते हैं हम। हमारे घरों में आजकल फर्स्ट एड बॉक्स हर घर में है, ये फ्रेश भी दे रहे हैं सभी, तो इसके ऊपर भी हमें काम करना है। और जो पर्सन बचपन में अपने न्यूट्रिशन को पूरा नहीं करता है, जितनी उसकी बॉडी एज के हिसाब से जितना उसका कैल्शियम बनता है, जितने उसके एक्टिविटी रहती है, जो खाना बैलेंस डाइट नहीं लेता बचपन में, तो उस पर्सन को भी आगे चलकर 30-35 की एज में ही ज्वाइंटों की समस्या देखने को मिलती है। और जो पर्सन प्रॉपर रेस्ट नहीं लेता है, जो अपनी नींद पूरी नहीं करता है, अपनी एज के हिसाब से नींद पूरी नहीं होती है जिसकी, तो उस पर्सन, क्योंकि जो पर्सन रात को नहीं देर तक जगता है, जल्दी नहीं सोता, तो उसका जो शरीर है वो अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाता है, अच्छे से रिपेयर नहीं कर पाता है अपने आप को, तो उस पर्सन को भी ये समस्या फेस करनी पड़ती है। और जो पर्सन ओवरवेट और अंडरवेट रहता है तो उस पर्सन को भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है समस्या, क्योंकि ओवरवेट 2-4 किलो वाला पर्सन तो ओवरवेट अपने आप को मानता नहीं है, लेकिन 25-30 किलो वजन इस टाइम आप अपने ज्वाइंटों के ऊपर लेकर पैरों के ऊपर लेकर सकते हैं। तो ये वजन धीरे धीरे उनके पैरों के जो घुटनों के जो ग्रीस रहता है उसको धीरे धीरे खत्म कर देता है, तो उन पर्सनों को बहुत जल्दी ज्वाइंट पेन की समस्या देखने को मिलती है। 2% ओवरवेट रहता है और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर रहते हैं जैसे चोट लगना, मोचाना, हड्डियों का टूटना, ओल्ड एज, तो इसमें भी हमें ज्वाइंटों का पेन देखने को मिलता है। ये फ्रेश पीते रहें। और जो पर्सन ड्रिंक और स्मोकिंग का ज्यादा इंटेक करता है, जो ज्यादा मात्रा में निकोटीन का प्रयोग करता है, तो ये निकोटीन हमारी हड्डियों को कमजोर कर देता है, धीरे धीरे हमारी कैल्शियम को
खत्म कर देता है, तब भी हमारे ज्वाइंटों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और जो पर्सन अपनी कैल्शियम पूरा नहीं करता है, जितनी उसकी डेली की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे डेली की रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो 3 साल का बच्चा रहता है उसकी पर डे की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 250 mg रहती है, और 4 साल से 8 साल का जो बच्चा रहता है उसकी 1000 mg पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है। ये हमें डेली पूरी करनी है। ये नहीं है आज हमने 1000 mg ले ली और 10 दिन तक हम कैल्शियम का जो भी सोर्स रहता है उसको इनटेक अच्छे से नहीं करते हैं, तब भी हमारी बॉडी में इसकी कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। और 9 साल से जो अडल्ट हो जाता है उसकी पर डे की 1300 mg कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है, और 19 साल से 50 साल की अगर एज की बात करें तो 1000 mg पर डे की रहती है, और 50 साल से जो ऊपर का पर्सन जो रहता है तो मेल रहता है उसकी 1200, और लेडीज की अगर बात करें तो 1300 mg पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है। और जो महिलाएं दूध पिलाती हैं उनकी भी जो पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है कैल्शियम की वो 1300 mg रहती है। अगर वो अपना कैल्शियम अच्छे से पूरा कर लेती है तो बच्चे को ये समस्या जल्दी से फेस नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उसका कैल्शियम उसकी माँ के दूध से पूरा हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, जो महिलाएं फीडिंग करवाती हैं तो उनको भी अपनी कैल्शियम का अच्छे से इंटेक करना है, और अगर जो गर्भवती है तो उसको भी अच्छे से अपनी कैल्शियम पूरी करनी है। तो ये वो कारण थे जिन कारणों से हमारे ज्वाइंटों में समस्या आ रही है। और अगर ये कारण हम अपनाए रहते हैं तो समस्या क्या फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हड्डियों का टूटने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हमारे हड्डियों ज्वाइंटों के बीच में अच्छे से कटरेज नहीं होगी तो कुछ भी अगर हमारी मूवमेंट इधर उधर अगर पैर भी एकदम से हमें मुड़ना पड़ जाए या चलना पड़ जाए तो तब भी हड्डियों का टूटने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा आर्थराइटिस यानी कि गठिया बाह की समस्या रहती है, और गठिया बाह को पहले बोलते थे, हम भी सुनते थे, बाह कभी पैरों में आ जाता है कभी हाथों में आ जाता है, तो ये सरक ट्रेवलिंग करता रहता है हमारे शरीर में, तो ये ऐसा नहीं रहता, क्योंकि गठिया बाह जो हमारे पॉइंटों के बीच में अगर हमारा ग्रीस खत्म हो जाता है तो वहाँ हमारी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है, हम जो पानी पीते हैं वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम गठिया बाह बोलते हैं। तो ये जहाँ जहाँ पर भी हमारे ज्वाइंटों के अंदर माइंड खत्म हो जाती है, ग्रीस खत्म हो जाता है, वहाँ वहाँ स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, तो गठिया बाह उसको भी बोलते हैं। और जो पर्सन ओवरवेट और बैड हैबिट से कंटिन्यू अपनाए रहता है तो उनके ज्वाइंटों में सूजन, कोई गठिया बाह की समस्या आ जाती है, सूजन रहना स्टार्ट हो जाता है। कुछ भी अगर एक्टिविटी करता है तब भी थोड़ा सा भी चलता है या फिर कोई भी एक्टिविटी करता है तो उनके हर ज्वाइंट में सूजन आना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और कंटिन्यू अगर ये कारण अपनाया रहता है तो उनके जो बॉडी के अंदर ग्लूकोजामाइन ग्रीस खत्म हो जाता है, तो बहुत पेन देखने को मिलता है। और अब ये समस्या हमें फेस करनी पड़ती है, और इसका अगर हम उपाय की बात करें, रिफ्रेश पीते रहें तो उपाय सारे जो हम कारण बनाए हुए हैं, हमें जैसे चोट लगने से बचाना अपने आप को, और एक ही ज्वाइंटों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें थोड़ी सी देर के बाद हमें उससे रेस्ट लेना है, उस काम को थोड़ा सा बंद करना है। तो इसको भी हम बना सकते हैं, प्रॉपर हमें रेस्ट लेना है। और जो पर्सन ओवरवेट है उसको अपने आइडल वेट कराना, और जो अंडरवेट है उसको भी अपने आइडल वेट कराना है। अपने शरीर से जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो हम देखते हैं कई पर्सनों को ज्वाइंटों की समस्या रहती है, जैसे ही उनका वेट लॉस करवाते हैं या फिर वेट गेन करवाते हैं तो उनकी ये समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है और दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जिस कारण हम वो दवाई ले रहे हैं तो वो किन कारणों से वो बीमारी आई है तो उन कारणों को खत्म करना,
उनका अच्छे से प्रॉपर इलाज करवा के उन दवाइयों से हमें निजात पानी है। और ड्रिंक और स्मोकिंग को हमें छोड़ देना है, इनको अवॉइड कर देना है। ड्रिंक और स्मोकिंग वाले पर्सनों के साथ बैठना भी बंद कर देना है, क्योंकि अगर वो स्मोकिंग करता है तो उसे वो उसको तो नुकसान होता है, या साथ में बैठे हुए पर्सन को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्यों धुआं उसके अंदर भी जा रहा है। एक ब्रश पीते रहें, और चाय और कॉफी और जितनी भी हाई कैफीन वाली चीजें हैं इनका इंटेक बंद कर देना है हमें, इनके पास कभी भी नहीं जाना है, इनको छोड़ देना है। और हाई जितनी भी शुगर वाली चीजों का इंटेक कर रही हैं तो इनको भी हमें बंद कर देना है। और महिलाओं को भी जैसे कोई सिलाई कर रही है तो उनको भी बीच में प्रॉपर रेस्ट लेना है, अपने काम को बीच में छोड़कर, और अपनी कैल्शियम हमें पूरी करनी है, ये हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है। तो ये वो उपाय थे। और अपना जो खाना है उस जो डाइट है उसके अंदर हमें कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन को बढ़ाना है, जिसमें हम गुड फैट का भी इंटेक कर सकते हैं, नट्स है, सीड्स हैं, उनका भी इंटेक कर सकते हैं। और हरे पत्तेदार सब्जियां भी चली हुई हैं तो उनका भी हमने इंटेक बढ़ा देना है। और तल वाली जो सब्जियां रहती हैं उनको भी अगर हम अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो इन चीजों को हम अपनाकर अपनी ज्वाइंट समस्या को बंद कर सकते हैं। अब हर्बल लाइफ के लिए स्टडी क्लैपिंग करेंगे। सबसे पहले तो हर्बल लाइफ कैल्शियम टैबलेट, इसके अंदर 400 mg कैल्शियम रहती है, और मैग्नीशियम है इसके अंदर 150 mg, और विटामिन डी रहता है 2.5 mcg। तो इसका अगर हम कंटिन्यू टेक करते हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं रहती है। और अगर कंपेयर करें मार्केट के अंदर तो हम कैल्शियम मिलती है हर्बल लाइफ और इसके मार्केट वाली का कंपेयर करें तो उसके अंदर मैग्नीशियम नहीं होती है, अगर कोई किसी के घर पे रखी हुई है। और खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको आंगनबाड़ी और सरकारी अस्पताल से दी जाती है, उनको कैल्शियम पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो उन टैबलेटों के अंदर मैग्नीशियम नहीं रहता। अगर हम मैग्नीशियम, इस कैल्शियम के टैबलेट में मैग्नीशियम नहीं है और उसका कंटिन्यू इंटेक करते रहते हैं तो हमारे शरीर में स्टोन की समस्या बहुत देखने को मिलती है। आजकल लेडीज में तो पथरी की समस्या बहुत देखने को मिलती है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, जो भी हम कैल्शियम की टैबलेट इंटेक कर रहे हैं उसके अंदर मैग्नीशियम जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम होगी तभी हमारे शरीर में कैल्शियम अच्छे से स्टोर हो पाएगी, अच्छे से प्रॉपर शरीर में जो भी कमी है उसको पूरा कर पाएगी। और जो दूसरा हर्बल लाइफ ने हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाया है, मैं चाहता हूँ एक बार इसके लिए डिस्प्ले क्लैपिंग करेंगे। ज्वाइंट स्पोर्ट इसके नाम से हमें पता चलता है, ये ज्वाइंटों स्पोर्ट का काम करती है। इसके अंदर सोडियम है, मैग्नीशियम है, ग्लूकोजामाइन है, इसको हम देसी भाषा में ग्रीस भी बोल सकते हैं। और 530 ग्राम 550 ग्राम होता है ग्लूकोजामाइन, और घुटनों के दर्द और सूजन और गठिया बाह के लिए बहुत लाभकारी रहता है। इसको हमें पर डे 3 टैबलेट लेनी होती है। और बाकी अपने वेलनेस कोच की गाइडलाइन में हम इसको ऐड कर सकते हैं। और इसको हम जो 3 मील लेते हैं 3 मील के बाद हमें लेना है। अगर हम शेक ले रहे हैं तो शेक के साथ हम ले सकते हैं दोनों टैबलेटों को। और दिन में लंच करने के बाद 1 घंटे बाद हम पानी के साथ ले सकते हैं। अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलता है हमें कैल्शियम का और ज्वाइंट सपोर्ट का। तो आज का टॉपिक इतना ही, और मैं साथ में अपना रिजल्ट भी शेयर करना चाहूंगा। मैंने इस हेल्दी कम्युनिटी में जुड़ के अपना 18 kg वेट लॉस किया और 5 इंचेस कम किए थे। उसके बाद थोड़ा सा मैंने 4-5 kg वेट गेन किया था, और उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ गया था। 3 साल में मेरा 4 kg वेट बढ़ गया था गलत हैबिट के कारण। ज्यादा मिठाइयों का इंटेक करता था, और चाय तो मैंने छोड़ दी थी, लेकिन ओवर ईटिंग और कर लेता था, जिसके कारण 3 साल में मेरा 4 kg वेट गेन हो गया था। जैसे ही मैं ये सर ने मैराथन स्टार्ट की, मैराथन में मैंने जितना अपना 3 साल पहले जो वेट था मेरा उसी के पास में चला गया हूँ। 4.5 kg मैंने 21 दिन में वेट लॉस किया है, और 2 इंच दोबारा से कम की है।
अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिला मैराथन का भी। और ज्वाइंट स्पोर्ट का रिजल्ट मैंने अपने फादर साहब को दिया है। वो सारा दिन जो 5 मीटर देख रहे तो बा के लिए लेते वाली टैबलेट वो सारा दिन उनकी जेब में रहती थी। एक में जाते थे वहां पर एक टैबलेट लेते थे और घर आते थे तो अभी उनके पैरों में और हाथों में स्वेलिंग स्टार्ट हो गई थी और बहुत ज्यादा पेन रहता था। जैसे ही उनकी डाइट में एक टाइम का शेक ऐड किया और साथ में ज्वाइंट सपोर्ट ऐड की, फ्रेश ऐड की, चाय की बहुत बैड हैबिट थी और स्मोकिंग भी बहुत ज्यादा करते थे। तो उनकी हैबिट के ऊपर काम किया तो 3 से 4 महीने में उनका जो ये पेन था वो खत्म हो गया है। कोई भी पेन नहीं रहता, कोई भी टेबलेट नहीं लेते हैं, अच्छे से अपना काम करते हैं। साइकिल पे ही अपने हमारा खेत है जो 5-6 किलोमीटर है, जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, कोई समस्या नहीं रहती, सारा दिन एक्टिव रहते हैं। और कैल्शियम का रिजल्ट मैंने अभी पॉइंटों में कट की आवाज आनी स्टार्ट हो गई थी और ये भी चाय बहुत ज्यादा पीती थी, बल्कि मैं भी जो चाय की हैबिट थी वो इसी ने स्टार्ट करवाई थी। तो अब मैंने भी छोड़ दी और इन वाइफ की शुरुआत की है और कैल्शियम और इनका वेट गेन का प्रोग्राम डिजाइन किया। 12 के दिन का वेट गेन किया और साथ में कैल्शियम की टैबलेट ऐड कंटिन्यू रखी, जिससे अब इनको जो भी कट की आवाज थी, ज्वाइंटों में पेन की समस्या थी वो खत्म हो गई है। और कैल्शियम और ज्वाइंट सपोर्ट हम अब मेरे दादाजी को भी देते रहते हैं, अल्टरनेट डे के ऊपर देते रहते हैं। तो उनको भी ज्वाइंटों की समस्या नहीं है, अब स्थान साल कंप्लीट कर लिए उन्होंने और अपना जो भी काम रहता है डेली का रूटीन का काम रहता है जैसे हम करते हैं, खाना खाना है, नहाना है, बाहर बैठते हैं तो अपनी चेयर को साथ में लेकर चलते हैं, कोई भी पर्सन आ जाता है तो उनको भी अटेंड करते हैं। तो अमेजिंग चेंजिंग देखने को मिला है, पूरी फैमिली हेल्थी और डॉक्टर फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ बार बार अपनी बैलेंस कोच का और हमारे टीचर का। थैंक यू अमरजीत सर। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे सुनील सर के लिए, कितना अच्छा बताया उन्होंने आज हमारे बोन्स और ज्वाइंट हेल्थ के लिए कहाँ प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है। सर ने बताया क्यों आती है और ये डिस्क्लेमर भी है जो अपना न्यूट्रिशन से जो हमारी हर्ब लाइफ कंपनी है वो डिस्क्लेमर देती है साथ में कि यहाँ पे किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं किया जाता, सिर्फ बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा करवाया जाता है। यानी कि जिस कारण से प्रॉब्लम्स आती है बॉडी के अंदर, वो प्रॉब्लम्स क्यों आती है, उस क्यों के ऊपर काम किया जाता है यहाँ पे। तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि जो हमारी बोन्स है वो कमजोर क्यों होती है समय के साथ, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है। हमारे ज्वाइंट्स क्यों सूख जाते हैं, उनके अंदर से जो कार्टरेज है वो क्यों सूख जाती है, वो रीजन सर ने बताए। क्यों, उस क्यों के ऊपर फिर सर ने सॉल्यूशन दिया है आप लोगों को। आप अपने बोन्स को हेल्दी रख सकते हैं, अपने ज्वाइंट्स को हेल्दी रख सकते हैं। और वर्ल्ड का नंबर 1 जो न्यूट्रिशन सर ने आपको सॉल्यूशन के तौर पे दिया, नंबर 1 कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन टेबलेट्स। हर कैल्शियम काम नहीं कर पाता हमारी बोन्स हेल्थ के अंदर। काफी सारे कैल्शियम मैंने टॉपिक में सुना था, सोनिया मैम ने टॉपिक दिया था एक दिन, कैल्शियम से भी स्टोन्स बनती है, आती है प्रॉब्लम। बट हर्ब लाइफ न्यूट्रिशन जो कैल्शियम है वो आपके लिए सेफ है, आप उसको इनटेक करके अपनी पर डे की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। जो सर ने बताया है 1000 से 1300 mg मिलीग्राम जो रिक्वायरमेंट है, स्पेशली फॉर वुमेन्स जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। बच्चे को भी चाहिए होता है, जो बेबी गर्भ में पल रहा होता है उसके लिए भी न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है। तो उनको स्पेशली ध्यान रखना अपने न्यूट्रिशंस का, अपने मिनरल्स का, कैल्शियम्स का। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम मेंटेन कर रहे हैं
और उनको अवॉइड करके हेल्दी खाना, न्यूट्रिशंस इनटेक करके अपने बोन्स और जॉइंट हेल्थ को स्वस्थ रख सकते हैं। तो काफी सारे लोगों ने इस न्यूट्रिशंस को यूज किया होगा और अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स लिए होंगे, खुद का रिजल्ट्स लिया होगा या फिर किसी अपने साथी का, किसी पर्सन्स का, किसी फैमिली मेंबर्स का, नेबर्स का, रिलेटिव्स का रिजल्ट्स लिया होगा, तो वो भी अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं और रिजल्ट जरूर शेयर करें आप। जरूर से जरूर रिजल्ट शेयर करें। काफी सारे पर्सन्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, न्यू पर्सन्स, तो उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है।